नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हार्दिक चंद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे होम्योपैथी चैनल पे। तो आज हम बात करना चाहेंगे एक दवाई के बारे में जो बहुत ही लाभदेय है, जिसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम जो दवाई है हमारे होम्योपैथी में सबसे अच्छी दवाई मानी जाती है। ये शरीर के अलग अलग हिस्सों पे, अलग अलग अंगों पे अपना असर दिखाती है और आप इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं। और मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि ये दवाई हमारे शरीर में अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग पार्ट पे कैसे काम करती है, कैसे असर करती है और कैसे आप इस दवाई को लेके अपनी बीमारियाँ उनसे बच सकते हैं, अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और मैं ये ज्ञान आप सभी के साथ बांटना चाहूँगा। तो चलिए, जो आर्सेनिक एल्बम का जो पेशेंट होगा, सबसे पहले उसके जो माइंड है वो घबराएगा, वो डरा हुआ रहता है और उसको मतलब थोड़ा सा भी अगर वो काम करेगा तो उसको थकान बहुत जल्दी हो जाती है। हल्का सा काम करने पे थकान है शरीर में और बहुत ज़्यादा लगता है उसको, रेस्टलेसनेस रहती है, वो डरता बहुत है, वो बहुत ज़्यादा डरता है। वो कोई भी काम करेगा उसको चिंता रहती है। वो जो है, इतना सोचिए कि दवाई लेने से भी डरता है। वो समझता है कि अगर मेरी बीमारी ऐसी कि मैं ठीक नहीं हो सकता तो मैं दवाई क्यों लूँ, वो ये सोचेगा। वरी रहता है, वरिड, बहुत ज़्यादा वरिड रहता है वो। और कह सकते हैं एग्जॉस्टेड रहता है, बहुत ज़्यादा फ्राइटेड रहता है। और ये जो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं, अगर हम इनको आर्सेनिक एल्बा मेडिसिन का उपयोग करें तो ये सिम्टम्स उनके धीरे धीरे कम होते रहेंगे और इनसे उनको बहुत लाभ मिलेगा। अगली बात मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये जो पेशेंट होते हैं, इनके अंदर जो मेन सिम्टम जो हम कहलाएगा वो यही कहलाएगा कि फ्राइट, और ये जो वरीनेस और एग्जॉशन होता है, रेस्टलेसनेस होती है। ये 4-5 चीज़ें ये हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट का माइंड कैसा है। ठीक है, इसमें सुसाइड करने की भी टेंडेंसी देखी जाती है आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट्स के अंदर। तो अब मैं बताऊंगा कि यह दवाई हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स पे कैसे असर दिखाती है, जिसमें हेड होगा, आईज होंगी, थ्रोट होगा, एब्डोमेन होगा, स्टमक होगा, अलग अलग हिस्सों पे। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि ये दवाई आपके हेड पे कैसे काम करेगी। तो आर्सेनिक एल्बा का जो पेशेंट होगा, उसका जो हेडेक होगा, सबसे ज़्यादा उसको जो सर में दर्द होगा, वो उसको लगता है कि मैं ठंडा कुछ अप्लाई करूँगा, मतलब ठंडा ठंडा पानी से मैं मुंह धो लूँगा या फिर ठंडा पानी कपड़ा अपने सर पे रख लूँगा तो उससे उसका सर दर्द रिलीफ हो। पर शरीर की बाकी सारी कंप्लेंट्स, सर दर्द को छोड़ के सारी की सारी कंप्लेंट्स ठंडे पानी से बढ़ती हैं। ज़रूरी नहीं ठंडा पानी हो, ठंडा कोई भी कोल्ड चीज़ से, कोल्ड एप्लीकेशन से उसके शरीर की बाकी सारी चीज़ें बढ़ेंगी, दर्द तकलीफ बढ़ेगी उसके अंदर। पर जो सर का दर्द होगा, यही एक कैरेक्टर है कि सिम्टम कह सकते हैं कि उसका सर का दर्द जो होगा कोल्ड से सही रिलीफ मिलेगा उसे, पर शरीर की बाकी जितनी भी तकलीफ़ें होंगी जहाँ जहाँ पर, वो सारी चीज़ें कोल्ड एप्लीकेशन से या कोल्ड से बढ़ती हैं, ठंडी चीज़ों से बढ़ेंगी। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, जो इसका सर का दर्द होगा उसमें उसको बर्निंग पेन कह सकते हैं, वैसा उसको सेंसेशन होगा। उसका जो स्कैल्प कहेंगे हम, जैसे कि ये सर के ऊपर जो हमारे बाल हैं, यहाँ पर इसके छोटे छोटे से बड़े बड़े से होल हो सकते हैं। होल का मतलब मैं कहना चाहूँगा कि जिसको हम रिंग वॉर्म से इन्फेक्शन कहते हैं, वो हो सकता है। इसको हम टीनिया कैपिटस भी कहते हैं। इसके अंदर भी हम ये दवाई दे सकते हैं। और इसका जो सर दर्द है वो जो होता है पीरियोडिकली आता है, मतलब आज शाम को है तो कल भी शाम को ही सर दर्द आएगा उसका, पीरियोडिकली ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ये इसका सर दर्द हुआ। अगर आपको सर दर्द ऐसा लगता है कि आपका है, या आपके जो स्कैल्प्स है उसमें इचिंग हो रही है, खुजली बहुत ज़्यादा है, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, और आपको टीनिया कैपिटस मतलब रिंग वॉर्म से आपके जो सर में है इन्फेक्शन हो गया है, तो आप ये दवाई का उपयोग कर सकते हैं। बात करते हैं आइज़ के सिम्टम्स पे। आइज़ के सिम्टम्स में बर्निंग, उसके साथ साथ एक्रेट लैक्रिमेशन या एक्रेट डिस्चार्ज, और आइस जो होती है बिल्कुल एडिमा हो जाता है वहाँ पर आइस में, या फिर वहाँ पर खुजली हो सकती है, आंखें लाल हो जाती हैं, बहुत गरम गरम आपको फील होगा आंखों में,
बर्निंग तो होगी, बर्निंग तो सेंसेशन भी रहेगी वहाँ पर। आँख में से जो डिस्चार्ज निकलता है वो बहुत ज़्यादा एक्रिड होता है, जलन होती है वहाँ पर। ये सभी सिम्टम्स आइस के हैं आर्सेनिक एल्बा के। और ये दवाई लेने से अगर आपको लगता है कि मेरी आँख में ऐसा हो रहा है या मेरे को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप बेझिझक आर्सेनिक एल्बा दवाई ले सकते हैं। नोज़ के बारे में बात करते हैं। जो नाक होगी उसमें से जो है पानी जैसा डिस्चार्ज निकलेगा, थिन वाटरी लाइक, उसमें भी जलन होगी और सांस लेने में दिक्कत होगी। इस पेशेंट को अगर आपको छींकें आती तो छींक आने के बाद भी जो नाक है खुलती नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज नाक से आता है। एलर्जी होती है तब भी जो नाक से पानी आता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल लिक्विड ही आता रहता, बहता रहता है, उसमें जलन भी रहेगी। जहाँ जहाँ से वो पानी आपके लगेगा उस जगह पे भी आपको जलन रहेगी, वो छिल जाता है। तो और ऐसा आपको लगेगा छींक आ रही है, छींक आने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिलता, लाल हो जाती है जगह, बिल्कुल नाक के आसपास छिल जाती है। तो इस केस में भी आर्सेनिक एल्बम आप ले सकते हैं। ज़ुकाम, खांसी, ये इस टाइम पे बुखार जो होता है, ज़ुकाम खांसी होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा और आपके नाक से डिस्चार्ज होता है, आँखों में से पानी आता है, इस टाइम पे आप आर्सेनिक एल्बा ले सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा कमाल दिखाएगी और आपका ज़ुकाम बिल्कुल ठीक कर देगी। माउथ के बारे में बात करते हैं। जो माउथ होगा उसके अंदर जो है छाले हो सकते हैं और जो गम्स होते हैं उसमें ब्लीडिंग होगी। अगर ब्लीडिंग होती है, आप ब्रश करते हैं और उससे जो गम्स है वो ब्लीड कर सकते हैं। दांतों में दर्द रहेगा, सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती है पेशेंट को। जीभ पे छाला हो जाता है अगर जो छाला ठीक नहीं हो रहा है, और तब हम ये दवाई देते हैं पेशेंट को। और जो मुंह है उसको वहाँ पर सेंसेशन रहती है, मतलब न्यूरल्जिया भी कह सकते हैं हम, न्यूरल्जिक सेंसेशन रहती है। दांतों में चिस सी मचती है और बहुत ब्लीडिंग हो सकती है। और जो पेशेंट है यहाँ पर जो दाढ़ है, मसूड़े हैं, ढीले पड़ जाते हैं, जो दांत है उसमें दर्द होता है और ये दर्द जो है आपका पीछे तक जाए और इस दर्द की वजह से आप काम नहीं कर पाते, ध्यान नहीं लग पाता। तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा, अगर ब्लीडिंग हो जाए, मुंह में छाले जो है फट जाता है, छाला ठीक नहीं हो रहा है, तब हम ये दवाई देते हैं। अब बात करते हैं स्टमक के बारे में। जो स्टमक होगा, इन पेशेंट्स जो खाने की खुशबू से या फिर देखते हैं जो खाने की तरफ, तो इनका मूड यानी कि इनको पसंद नहीं है खाने की स्मेल या फिर खाने को देखना, इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। और इनके पेट में जो है बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग रहती है, जलन रहती है, बहुत ज़्यादा हार्ड बर्न होता है इनको। इसके बावजूद ये लोग जो हैं कॉफ़ी और एसिड फूड खाना बहुत पसंद करते हैं। एसिड से मेरा मतलब है अचार, पिकल हो गया, अचार मतलब, और जैसे कि खट्टा खाना, और इनको बहुत पसंद है। पर इन खट्टा खाने से भी इनकी तकलीफ़ें बढ़ती ही हैं। इनडाइजेशन रहता है, इनको जलन रहती है, वॉमिटिंग हो सकती है, वॉमिटिंग होती है इनको। और वॉमिटिंग में जो खून भी दिखता है, खून भी आ सकता है। और ये पेशेंट जो होते हैं इनको खट्टी डकारें आती हैं, सीने में बहुत ज़्यादा जलन रहती है, गैस्ट्रेल्जिया रहता है इनको। और इनको जब भी ये खाना खाते हैं तो जब ये खाना निगलते वक्त इनको ऐसा लगता है कि खाना यहाँ पर अटक रहा है, ढंग से निगल नहीं पा रहे हैं खाना। आइसक्रीम से आप लगाइए इनको, आइसक्रीम से ठंडा पानी पियेंगे तब भी इनको पेट में तकलीफ़ होती है, इनडाइजेशन रहता है जिसको हम डिस्पेप्सिया भी कहते हैं। ये तकलीफ़ें इनको रहती हैं। उसके बाद पेट में जलन मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी रहेगी। इनको दिक्कत, बहुत ज़्यादा दर्द होता है पेट के नीचे की तरफ और साइड की तरफ। ये कोई भी अगर आपको कंप्लेन लगती है, ये सारी आर्सेनिक एल्बम आप मेडिसिन देंगे तो ठीक हो सकती है। अगली बार जो मैं बोलना चाहूँगा, अब रेक्टम की बात करें तो प्रोस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा पेन होता है, बर्निंग होती है और ऐसा लगता है कि प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, इनको ऐसा लगता है हेमरॉइड्स हो सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग करते हैं, जलन बहुत ज़्यादा रहती है इन पेशेंट्स को। उसके बाद अगर हम बात करें स्टूल्स की, तो इनके जो स्टूल होते हैं बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, ऑफेंसिव, और जो स्टूल पास करने में बहुत तकलीफ़ होती है इनको, बहुत ज़्यादा स्टूल पास करते हैं उसके बाद इनको लगता है कि बिल्कुल थकान हो गई है। स्टूल पास करने के बाद जलन होती है, ब्लड भी आ सकता है स्टूल पास करते करते। स्टूल होते हैं इनके हार्ड होते हैं, डार्क कलर के होते हैं। उसके साथ साथ हेमरॉइड्स मैं आपको बता चुका हूँ,
और पेन बहुत ज़्यादा, बर्निंग बहुत ज़्यादा रहती है इनको। स्टूल पास करेंगे पसीना पसीना हो जाते हैं बिल्कुल, और थकान बहुत ज़्यादा होती है, वीकनेस रहती है इनको। और फिर यूरिन की अगर हम बात करें तो यूरिन करते समय यूरिन जो होता है इनको कि बर्निंग सेंसेशन तो होती है, यूरिन करते वक्त बर्निंग पेन होता है, पर इनका यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते अपने यूरिन को। जो यूरिन इनवॉलेंट्री यूरिन पास हो जाता है इनका, कंट्रोल कर नहीं पाते हैं। ब्लैडर जो होता है, ऐसा लगता है इनको जहाँ यूरिन का जो ब्लैडर होता है वो पैरालाइज्ड हो गया है जैसे, और ये यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यूरिन पास हो जाता है। और अगर हम देखेंगे यूरिन तो उसके अंदर पस सेल्स या फिर ब्लड भी हो सकता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर जो तकलीफ़ें होती हैं, उन पेशेंट्स को भी अगर यूरिन की तकलीफ़ है, ऐसी कंप्लेन है, तो हम उसमें भी हम आर्सेनिक एल्बा दे सकते हैं। अब जो कंप्लेन है सबसे रेस्पिरेटरी की मैं बताना चाहूँगा, जो पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो लेटे हैं और लेट के उनका सांस रुक गया है, मतलब सफोकेशन हो गई है लेटते समय और सांस नहीं आ रहा है, उनको ज़्यादा तकलीफ बढ़ती है कि लेटा नहीं जाता है बेड पे, और उसकी वजह से उनको सफोकेशन है, रेस्टलेसनेस है बिल्कुल, और ऐसा लगता है ऑप्रेस्ड फीलिंग होती है कि घुटन सी लगती है उनको। इस केस में डर रहता है उनको, डर रहता है कि मैं सांस लूँ, सांस आ नहीं रहा है मेरे को, मैं मर जाऊँगा, फियर, एंजाइटी और छाती भारी भारी फील होना। इस केस में हम आर्सेनिक एल्बा दे सकते हैं। ये सारे आर्सेनिक एल्बा में सिम्टम्स हैं सारे के सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो पेशेंट होते हैं सबसे ज़्यादा इनकी जो कंप्लेन होती है, कफ खांसी करते हैं, ड्राई कफ है बिल्कुल इनको, और सांस लेने में तकलीफ़ है, खांसी है, उसके साथ साथ छाती जो है भारी रहती है इनकी, और बर्निंग रहती है। बर्निंग मैं बता रहा हूँ आपको, बर्निंग कंप्लेन बहुत ज़्यादा रहती है इनको। डर लगता है कि ये करवट लेंगे या चलेंगे फिरेंगे या लेटेंगे तो इनको सांस नहीं आएगा, और बाहर जाएंगे ओपन एयर में जाने में, बाहर जाने में इनको सांस की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रादर देन घर में रहेंगे तो थोड़ा ऐसा रहता है कि हाँ घर में थोड़ा सही है, घर में मैं बेटर फील कर रहा हूँ इनडोर्स, बट बाहर जाएंगे तो तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं इनकी। फीवर की बात करें तो पेशेंट्स को जिसको बहुत ज़्यादा बुखार होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई जाता है, उसके साथ साथ ठंडा पसीना हो, पसीना है ठंडा, और जो फीवर है बहुत ज़्यादा हो, और उसके साथ साथ एक पीरियोडिसिटी मार्क्ड हो फीवर के अंदर कंप्लेंट्स में, और फीवर के साथ साथ जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो, उसमें थकान हो बहुत ज़्यादा, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, और इसके साथ साथ खांसी ज़ुकाम भी हो अगर, और पेशेंट का फीवर जो है बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा हो, तो हम आर्सेनिक एल्बम देख सकते हैं। ये मेडिसिन फीवर को भी कम करेगी और जो बाकी कंप्लेंट्स है उसको भी ठीक करेगी, और ये गैंग्रीन की इन्फ्लेमेशन के अंदर भी बहुत अच्छे से काम करती है। और गैंग्रीन इन्फ्लेमेशन अगर हो आपको तब भी हम आर्सेनिक एल्बम दे सकते हैं, फीवर में भी दे सकते हैं। न्यूट्रिशन की कमी है शरीर में बच्चे के, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आप आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। और अगर मैं बताना चाहूँ कि आर्सेनिक एल्बम के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जो कंप्लेन है जर्नली मिडनाइट में कंप्लेन जो होता है एग्रावेट होती है, कोल्ड से उनकी कंप्लेंट्स एग्रावेट होती हैं, हेडेक जो होता है उनका कोल्ड से रिलीव्ड होगा जो मैं बता चुका हूँ, पर शरीर की बाकी सारी कंप्लेन है वो कोल्ड से एग्रावेट करती हैं। हीट एप्लीकेशन से वो सारी चीज़ें उसमें एमिलिएशन मतलब रिलीफ मिलता है। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा ये एसिड इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, एसिड जैसी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, ये कॉफ़ी इनको बहुत पसंद है। इन सब चीज़ों की वजह से इनको तकलीफ भी इनकी बढ़ती है, और रेस्ट करने से भी इनको जो है तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये लेट जाएंगे तो भी इनको तकलीफ़ बढ़ती है, सफोकेशन बढ़ता है, सांस लेने में दिक्कत होती है इन पेशेंट्स को। तो मैं अच्छा लगा कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप आज आर्सेनिक एल्बम के बारे में आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन बताई जाती है। कोविड के टाइम पे भी आयुष मंत्रालय ने इसका उपयोग करने के लिए बोला था। ये एक तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी काम करती है, आपको बुखार से बचाएगी, आपकी तकलीफ़ें कम करेगी। जो मैंने आपको आज बताया है मैं आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा,
आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं दोबारा नई वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।